4 देख रहे हैं, कृषि। कृषि यानी एग्रीकल्चर। इसके सवाल और जवाब देखेंगे कि पहला सवाल है कृषि क्या है। तो कृषि फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और साथ में पशुपालन, इससे संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो कृषि कहलाती है। और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक, द्वितीय, इस तरीके से तृतीय हमने पढ़ा था। तो ये प्राथमिक क्रिया है। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहली चीज है स्थलाकृति, कि स्थलाकृति इस तरीके से पहाड़ों वाली है, प्लेन है, अंड्यूलेटेड है। मृदा कैसी है, जमीन कैसी है, मिट्टी कैसी है, सॉइल कैसी है। और जलवायु गर्म है, ठंडी है, मॉडरेट है, बरसाती है। अगला जो सवाल है वो है स्थानांतरी कृषि क्या है। इस कृषि की क्या हानियां हैं। तो स्थानांतरी का मतलब होता है स्थानों में अंतर, स्थान में चेंज, जगह में चेंज। तो स्थानांतरी कृषि में वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंड को पहले साफ कर दिया जाता है। उसके बाद राख बचती है क्योंकि जला दिया गया है, उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है और फसलों को फिर उगाया जाता है। तो भूमि की जो उर्वरता है, उसकी जो फर्टिलिटी जब खत्म हो जाती है तो इस भूमि को छोड़ दिया जाता है और नए भूखंड पर जो कृषक है नए भूखंड पर चले जाते हैं, नई जमीन पे चले जाते हैं। इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। हानियां क्या क्या है इसकी। एक तो सॉइल इरोजन है, मृदा का अपरदन होता है, वनों की कमी होती है, वनों का ह्रास होता है। वाई? क्यों? क्योंकि आप एक भूखंड पे पहले यहां पर वन काटेंगे, इसको जला देंगे या फिर, और उसके बाद इसकी राख को इस मिट्टी में मिला देंगे, तो आपने जंगल साफ कर दिया। जो एक पेड़ सालों साल लगता है उसको बड़ा होने में, उसको एक ही झटके में आप हटा देते हैं। और जब पेड़ नहीं रहेंगे तो पर्यावरण प्रभावित होगा, और पर्यावरण प्रभावित होगा उसका दूसरा भी ये है कि जब यहाँ पेड़ नहीं रहेंगे और आप यहाँ से निकल गए, आपने यहाँ पेड़ उगा दिया, मतलब पौधे उगा दिए, अपना काम बन गया, आप यहाँ से निकल के इस भूखंड पे चले गए, ये जमीन तो आपने ऐसी छोड़ दी ना, बरसात आएगी ऊपर वाली जमीन को ले जाएगी। रोपण कृषि क्या है? अगला सवाल ये है कि रोपण कृषि क्या है। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। पहला तो ये वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर श्रम यानी कि लेबर और पूंजी, पैसा, इसकी आवश्यकता होती है और इसमें वैज्ञानिक विधियों को उपयोग किया जाता है, यानी बकायदा साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें होता है। और इसमें मुख्यतः चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, इन जैसी एकल फसल उगाई जाती है। अगला सवाल है सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। सरकार का क्या रोल होता है, वो कैसे फैसिलिटेट करती है, किस तरीके से हेल्प करती है। तो सरकार द्वारा किसानों के बिखेर खेतों को चकबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया गया है। मान लीजिए कि इस तरीके से एक लैंड है, ये कुछ फॉर्मेशन है, ये रामू का है, शामू का है, ये शामू का है, ये रामू का है, ये शामू का है। तो अब देखिए एक साथ के एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। तो इसको अगर एक ही जगह कर दिया जाए तो कितना अच्छा है, और इन साहब के यहाँ 2 है तो इसको एक ही जगह कर दिया जाए तो कितना अच्छा है। ये जो एक यहां बन गया और एक यहां बन गया, इसी को चकबंदी कहते हैं, सरकार करती है। सरकार किसानों को उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, कृषि के उपकरण और कीटनाशक, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, इनको लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा किसानों को जो उच्च उपज देने वाले बीज है और उर्वरक है, उनको उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। साथ में जो कृषि उत्पादन है वो तो हो गया, मान लीजिए उसका रेट अभी कम मिल रहा है, तो कृषक क्या करेगा, उसे बेचना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर वो भंडारण की सुविधा मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा कि वो भंडार कर ले, जब उसका सही दाम मिलने लगे तब उसे बेचे। तो ये भंडारण और जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज,
इसकी सुविधा भी प्रदान करती है सरकार। सही को चिन्हित करेंगे। उद्यान कृषि का अर्थ है फलों एवं सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशम, क्या है ये सुनहरा रेशम? पटसन। कॉफी का या कॉफी का प्रमुख उत्पादक कौन है? सबसे नंबर पे मैंने बताया था आपको, ब्राजील है। कारण बताने हैं आपको। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। उसका कारण यह है कि प्राथमिक यानी कि जो प्राइमरी क्रियाओं में आती है ये कृषि। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के जो उत्पादन है और उनके निष्कर्षण से होता है। तो भारत की कृषि में फल हो गए, फसल, सब्जी, फूलों को उगाना, पशुपालन, ये सभी शामिल है। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत ही आती है, अंडर में आती है। इसलिए कृषि भी एक प्राथमिक क्रिया है। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि हर जगह के हर एरिया का स्थलाकृति अलग है, मृदा अलग है, जलवायु अलग है। और क्योंकि अलग अलग स्थलाकृति, मृदा, जलवायु आपको अलग अलग फसलों का एनवायरमेंट आपको देती है, इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग चीजें पैदा होती है। यानी कि अगर आप केरल चले गए तो आपको नारियल के पेड़ दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप राजस्थान में चले गए या फिर आप कहें कि उत्तराखंड में आ गए तो आपको नारियल के पेड़ नहीं दिखाई देंगे वहां पे। प्राथमिक क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं, इनमें आपको अंतर बताना है। देखिए 3 तरह की क्रियाएं होती है। प्राथमिक है मतलब प्राइमरी, फिर सेकेंडरी होती है जिसे हम द्वितीय कहते हैं, फिर तृतीयक आती है। तो हमको पहले और तीसरे में अंतर बताना है। तो जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है उसे हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। और जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं की सेवा कार्यों के लिए, यानी कि पहली और जो दूसरी है उसके सपोर्ट के लिए, उनके सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या सहयोग प्रदान करने के लिए होता है, उन्हें हम तृतीय क्रियाएं कहते हैं। उसके बाद कृषि, मत्स्य, वानिकी, ये प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है। इसके उदाहरण है कृषि, मत्स्य, वानिकी। जबकि यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, ये तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। निर्वाह कृषि और गहन कृषि, इनमें क्या अंतर है? निर्वाह कृषि पहले देखेंगे। केवल कृषक परिवार की जो उनकी आवश्यकता है उन्हीं को पूरा करने के लिए जो कृषि की जा रही है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। गहन कृषि का मतलब है एक छोटा सा एरिया है, छोटा टुकड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा परिश्रम किया जा रहा है और इससे बहुत ज्यादा परिश्रम किया जा रहा है और अधिक उत्पादन किया जा रहा है। ज्यादा मेहनत होगी तो ज्यादा उत्पादन होगा, इसे हम गहन कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है, ओनली वन, एक वर्ष एक फसल। जबकि गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, एक वर्ष एक से ज्यादा फसलें। निर्वाह कृषि में इसमें कृषि के जो परंपरागत तरीके हैं उनको उपयोग में लाया जाता है। जबकि गहन कृषि की बात करें तो इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है। एक क्रियाकलाप है यहां पर कि बाजार में उपलब्ध जो गेहूं है, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन, इनके बीजों को आपको एकत्रित करना है। घर में जितने हो उतना एकत्रित कर लीजिएगा, बाकी बाहर से ले आइएगा। कक्षा में लाइए उन्हें, वो किस प्रकार की मृदा में उगते हैं। तो पहला काम तो आपको खुद करना पड़ेगा, दूसरे के बारे में देखते हैं। गेहूं दोमट, जलोढ़ और जलोढ़ मृदा होती है। इसके लिए मृदा जहां भी आएगा इसका मतलब मिट्टी समझिएगा। चावल के लिए चीका युक्त जलोढ़, मक्का के लिए जलोढ़, ज्वार के लिए बलुआ दोमट, बाजरा के लिए बलुआ दोमट, ज्वार के लिए जलोढ़, रागी के लिए बलुआ दोमट, तिलहन के लिए जलोढ़ और दलहन के लिए जलोढ़। अगला जो प्रश्न है उसको आपको स्वयं करना है। पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों और इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के आधार पर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर पता कीजिए। तो भारतीय किसान और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें जो पहली चीज थी ये तो आपको खुद करना है, लेकिन जो अंतर है उनको हम जरूर करेंगे। तो अंतर जरूर देख लेते हैं।
बाकी कलेक्शन आप खुद करिएगा। जो भारतीय किसान है, भारत में फार्म का आकार छोटा होता है, 1 से लेकर 5 हेक्टेयर करीब। कईयों के पास बड़ा भी होता है, लेकिन अगर आप एवरेज लेंगे तो कमी आएगा। यूएसए में जो फार्म का औसत आकार 250 हेक्टेयर, सोचिए कहां 1 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर, कहां 250 हेक्टेयर। किसान मुख्य रूप से गांव में रहता है और किसान यहां पर सामान्यतः फार्म में ही रहता है, अपने ही फार्म में रहता है। किसान वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगाता है हिंदुस्तान में, किसान वर्ष में 1 फसल उगाता है यूएसए में। किसान अपने मित्रों बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है, भारतीय किसान। जबकि यूएसए में किसान उर्वरक प्रोग्राम की जो योजना है उसको बनाने में वैज्ञानिक मदद लेता है, और उसका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जो किसान और साथ में जो शायद सीसीटीवी कह लीजिए, कैमरा ले लीजिए, उपग्रह से जुड़ा हुआ है, सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, ताकि वो खेत को यथार्थ रूप में उसकी तस्वीर ऊपर से देखता रहे। किसान खेतों की, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, किसान खेतों की जुताई भाड़े के ट्रैक्टर या बैलों से परंपरागत विधि से करता है, जबकि यूएसए में किसान ट्रैक्टरों, बीज को बोने के लिए मशीन, सप्तलक, संयुक्त हार्वेस्टर, प्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। हिंदुस्तान में किसानों के पास भंडारण यानी कि जो स्टोरेज है उसकी सुविधाएं या तो नहीं है या बहुत कम है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, या फिर बाजारी अभिकरणों में, जिन्हें हम मार्केट एजेंसियां कहते हैं, वहां भेज दिए जाते हैं। शब्द पहली है, इसमें कुछ संकेत है, पहले मैं संकेत दिखाऊंगा, उसके बाद हम उससे भरेंगे। तो बाएं से दाएं आपको करना है फसल, जिसे या थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा आपको, मैं सीधा भर देता हूं, आपको वहां पर आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो बाएं से दाएं आपका पहला बनेगा, जो पहला नंबर यहाँ पर है, ये है फसल जिसे सुअपवाहित उपाजक मृदा, मध्यम तापमान और तेज धूप की आवश्यकता होती है, वो है मक्का। उसके बाद 2 नंबर पे आएंगे, ये बाएं से दाएं चल रहा है, बीजों की उच्च उपज वाली किस्में, रासायनिक उपकरणों और जो पीड़कनाशी के उपयोग में से उत्पादन बढ़ाना, ये है ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके लिए आपको हरित क्रांति लिखना है। उसके बाद हम चौथे पे आते हैं, यह है इस फसल के प्रमुख उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस और ऑस्ट्रेलिया है, तो इसमें आप गेहूं कर दीजिए। 10वें पे आते हैं, 10वां है निर्वाह कृषि या सबसिस्टेंस। इसका उत्तर कैसे आया है, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाली कृषि का प्रकार ये है सबसिस्टेंस, निर्वाह कृषि। उसके बाद विक्रय हेतु पशुपालन, पशु का पालन ताकि बेचा जा सके, उसे हम लाइफ स्टॉक कहते हैं, डेयरी फार्म। अंगूर की कृषि को हम कहते हैं विटिकल्चर, तो ये 14 नंबर पे विटिकल्चर आएगा। 13 नंबर पे आपका आएगा लाइफ स्टॉक। अब ये हमने बाएं से दाएं देखी है, अब हम ऊपर से नीचे देखते हैं। ऊपर से नीचे जो पहला है, मोटे अनाज भी कहलाते हैं, पहला है आपका मिलेट्स। ऐसी आप ये मिलेट्स आएगा यहाँ पे, इसको मिलेट्स लिखना है हिंदी में। ये तीसरे पे जाएंगे, ऊपर से नीचे आपको करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे स्थानांतरित कृषि, कृषि जिसमें कर्तन और दहन शामिल है। फिर आप 5वें पे जाएंगे, 5वां है जिसमें फसल, फलों और सब्जियों को उगाना एक साथ होता है, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर लिखेंगे। उसके बाद 5वें के बाद आप जाएंगे 6वें पर, 6वां है जिसमें चाय, कॉफी, गन्ना और रबड़ उगाए जाते हैं, इसको आप 6वें पे करेंगे रोपण कृषि। फिर इसके बाद विकास के लिए 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है, ये आपका है कॉटन, 7वें में कॉटन लिखेंगे। उसके बाद फूलों को उगाना हम कहते हैं, ये नंबर है 8, ये है आपका हॉर्टिकल्चर, फूलों को उगाना। सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ये सुनहरा रेशा कौन सा होता है, 9 नंबर, इसे जूट कहते हैं, जूट। और धान के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका राइस है। और फिर उसके बाद आपका है क्रिया, जो प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से संबंधित होती है, ये है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्रिया। इस तरीके से भरेंगे।